उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसके पड़ोसियों ने बताया कि इस साल उत्तर कोरिया द्वारा हथियारों के परीक्षण की ये नई गतिविधि है। इन मिसाइलों ने करीब 140 किलोमीटर की दूरी तय की और समुद्र में जाकर गिरी। खास बात यह है कि मिसाइलें जापान के इकोनॉमिक जोन में नहीं गई, लेकिन फिर भी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानी जा रही है। इस साल अकेले अप्रैल महीने में ये चौथा टेस्ट है, जबकि पूरे साल में 7 बार मिसाइलें दागी जा चुके हैं। यानी औसतन हर कुछ हफ्तों में एक नया टेस्ट हो रहा है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि उत्तर कोरिया अपनी सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है और दुनिया को लगातार संदेश दे रहा है कि वह पीछे हटने वाला नहीं है। 2026 में 7वां मिसाइल टेस्ट, अप्रैल में चौथी बड़ी लॉन्च, 140 किलोमीटर तक गई मिसाइल, समुद्र में गिरी हैं सभी मिसाइल। ऐसा लग रहा है कि उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन जंग के लिए बेताब हो रहे हैं। इस उकसावे के बाद जापान की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा है कि सरकार ने भी कमर कस ली है। वहीं साउथ कोरिया ने चेतावनी दी है कि किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में प्योंगयांग ने बैलिस्टिक मिसाइलें के साथ साथ एंटी शिप क्रूज मिसाइलें और क्लस्टर हथियारों का भी परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों अब इन मिसाइलों का सटीक स्पेसिफिकेशन का विश्लेषण कर रही हैं, ताकि किम जोंग उन की नई मारक क्षमता का अंदाजा लगाया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे यूएन नियमों का उल्लंघन क्यों माना जा रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर कई सख्त प्रतिबंध लगाए हुए हैं, अब जिनके तहत बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। 2006 के बाद से लागू प्रस्तावों में साफ कहा गया है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकता। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इन प्रस्तावों के बावजूद लगातार मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया ने भी साफ कहा है कि यह सीधे तौर पर यूएन के प्रस्तावों का उल्लंघन है, उसे तुरंत रोका जाना चाहिए। यूएन ने लगाया था प्रतिबंध, फिर भी जारी मिसाइल टेस्ट। दक्षिण कोरिया ने जताई नाराजगी, दुनिया ने बताया खतरा। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि उत्तर कोरिया अब सिर्फ मिसाइल टेस्ट ही नहीं बल्कि अपने परमाणु कार्यक्रम को भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को चेतावनी दी है कि वहां यूरेनियम उत्पादन और परमाणु हथियार बनाने की गतिविधि तेज हुई है। यानी खतरा सिर्फ मिसाइल तक सीमित नहीं बल्कि परमाणु स्तर तक पहुंच चुका है और यही वजह है कि हर नए टेस्ट के साथ वैश्विक चिंता और बढ़ जाती है। इस पूरे घटनाक्रम का असर एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर साफ दिखाई दे रहा है। दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश लगातार अलर्ट पर है और अपने रक्षा सिस्टम को मजबूत कर रहा है। अमेरिका भी इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है। हर नया मिसाइल टेस्ट तनाव को और बढ़ा देता है और किसी भी वक्त स्थिति बिगड़ने का खतरा बना रहा है। तो कुल मिलाकर उत्तर कोरिया का यह ताजा मिसाइल परीक्षण सिर्फ एक सैन्य गतिविधि नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में बड़ा संदेश है। एक तरफ यूएन के नियम है, दूसरी तरफ लगातार उनका उल्लंघन हो रहा है। अब आंकड़े साफ बताते हैं कि 2026 में टेस्ट की रफ्तार बड़ी है और आने वाले समय में ये और भी तेज हो सकती है। ऐसे में दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीतिक रास्ता निकलेगा या तनाव और बढ़ेगा।